नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने सिक्रेशन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है बेसिकली? It is also a major sites of carbohydrate synthesis, includes synthesis of glycosamine glycans. In Golgi apparatus, polysaccharide attached to the protein to form proteoglycans, and long unbranched polysaccharides are attached to protein synthesized in endoplasmic reticulum to produce proteoglycans, which are molecules present in the extracellular matrix of animals. Enzymes in the Golgi polymerize several of these ग्लाइकोसामीन ग्लाइकन्स। तो बेसिकली क्या है, जो आपका जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उनमें कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस मुख्यतः होता है, जिनमें कि ग्लाइकोसामीनो ग्लाइकन्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये इनमें क्या होता है कि जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना, वो किसके साथ में अटैच हो जाते हैं? प्रोटीन के साथ में, जिससे कि प्रोटियोग्लाइकन्स का निर्माण होता है। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या करते हैं? इसके साथ में कार्बोहाइड्रेट के साथ में या करके प्रोटीन्स, है ना, प्रोटीन्स के साथ में पॉलीसैकेराइड अटैच होकर के प्रोटियोग्लाइकन्स का निर्माण करते हैं। जो लंबे जो अनब्रांच पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो भी प्रोटीन के साथ में अटैच होकर के और प्रोटियोग्लाइकन्स का निर्माण करते हैं। और ये जो प्रोटीन्स होती है इनका निर्माण कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक है। और जो गोल्जी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत सारे जो ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकन्स है उनको पॉलीमराइज करते हैं। तो इस प्रकार से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है उनका सिंथेसिस होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस में द गोल्जी हैज ए प्रोटेक्टिव रोल इन अपोप्टोसिस, a newly characterized protein GAAP, Golgi anti-apoptotic proteins, almost exclusively resides in the Golgi and protects cells from apoptosis by an as yet undefined mechanism। तो क्या होता है कि बेसिकली कि जो सेल्स होती है ना, बहुत बार है ना, जो सेल्स के अंदर कोई मान लीजिए कोई फिजियोलॉजिकल इंसल्ट्स हुई या फिर है ना जो कोई जेनेटिक है ना जो स्ट्रेस हुआ, उससे क्या होता है? सेल्स है ना जो प्रोग्राम सेल डेथ द्वारा डेथ हो जाती है, जिसको हम कहते हैं अपोप्टोसिस। अब इस अपोप्टोसिस को रोकने के लिए क्या होता है? इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है GAAP, गोल्जी एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन होती है। वो क्या करती है? सेल्स को प्रोटेक्ट करती है अपोप्टोसिस होने के लिए। और ये जो प्रोटीन्स होती है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये देख लीजिए आप, अपोप्टोसिस की ये मैकेनिज्म है। यहाँ पे ये नॉर्मल सेल्स है, इनमें अपोप्टोसिस कैसे हो रहा है? सबसे पहले तो कंडेंसेशन चालू हुआ, ठीक है। कंडेंसेशन के बाद में सेल्स क्या हुई? फ्रेगमेंटेशन चालू हुआ और बाद में ना जो वो ब्रेक डाउन हो गई और इनको कहते हैं अपन अपोप्टोटिक बॉडीज। तो इस प्रकार से सेल डेथ हुई और इस सेल को प्रोग्राम सेल डेथ हुई और इस सेल डेथ को रोकने के लिए GAAP प्रोटीन होती है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो कि गोल्जी बॉडी के अंदर पाई जाती है। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉस्फोराइलेशन। द फॉस्फोराइलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, यानी ATP के द्वारा ये जो फॉस्फोराइलेशन होता है उसको, उस प्रोसेस को है ना जो एनर्जी मिलती है। ATP is important into the lumen of the Golgi, utilized by resident kinases such as casein kinase 1 and casein kinase 2। ये दोनों एंजाइम बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो CK2 कहते हैं या CK1 कहते हैं, ये एंजाइम क्या करते हैं? इस ATP की सहायता से एनर्जी प्राप्त करके और है ना जो बहुत सारी जो प्रोटीन्स होती हैं उनको ये फॉस्फोराइलेटेड करते हैं, ठीक है। और ये जो एंजाइम होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? गोल्जी बॉडी के अंदर ये पाए जाते हैं। अब कैसे फॉस्फोराइलेट करते हैं? तो बेसिकली क्या होता है? एपोलिपिड प्रोटीन इज फॉस्फोराइलेटेड इन गोल्जी apparatus which forms VLDL. It's a constituent of blood serum. The phosphorylation of these molecules help in their sorting for secretion into the
ब्लड सीरम। और जैसे ही इन प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन हुआ, वो प्रोटीन सॉर्टेड आउट हो जाते हैं किसके लिए? सिक्रीशन के लिए। और सिक्रीट कहाँ होती है? ये ब्लड सीरम में सिक्रीट हो जाती हैं। और ये मैंने बता दिया आपको कि ये जो एंजाइम है, काइनेजेज है, एक कैसिन काइनेज 1 है, दूसरा कैसिन काइनेज 2 है, CK1 और CK2, ये इनकी एब्रिविएटेड फॉर्म होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है सल्फेशन। सल्फेशन में क्या हो रहा है? बेसिकली Golgi involves the sulfation adding of sulfo group to certain molecules passing through its lumen via sulfotransferases that gains their sulfur molecule from a donor। तो बेसिकली क्या हो रहा है? बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे क्या होता है? सल्फो ग्रुप का HSO3- ग्रुप का ट्रांसफर होता है, यानी एडिशन होता है। और कौन से एंजाइम होते हैं? सल्फो ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स होते हैं। द डोनर ऑफ सल्फो ग्रुप इज PAPS, यानी 3-फॉस्फो एडिनोसिन 5-फॉस्फोसल्फेट, यानी 3-फॉस्फो एडिनोसिन 5-फॉस्फोसल्फेट क्या करता है? सल्फो ग्रुप का डोनर होता है। द प्रोसेस अकर्स ऑन द ग्लाइकोज अमीनो glycans of proteoglycans as well as on the core protein. Sulfation is generally performed in the trans-Golgi network। और ये इस प्रोसेस में किसके ऊपर होता है? प्रोटियोग्लाइकन्स और साथ में कोर प्रोटीन्स होती है, उनके ऊपर है ना जो सल्फेशन होता है। और ये जो सल्फेशन होता है जनरली ट्रांस-गोल्जी नेटवर्क में होता है, TGN में ये सल्फेशन होता है। द लेवल ऑफ सल्फेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द प्रोटियोग्लाइकन signaling abilities as well as giving the proteoglycans its overall negative charges। और ये जो सल्फेशन होता है किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? प्रोटियोग्लाइकन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये प्रोटियोग्लाइकन की क्या करते हैं? सिग्नलिंग एबिलिटीज को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रोटियोग्लाइकन्स में ये क्या करता है? नेगेटिव चार्ज भी इंड्यूस ये करता है। ये देखिए आप यहाँ पे है ना, ये सल्फेशन इसमें हो गया है। अब कुछ है ना जो गोल्जी अपरेटस के सेल स्पेसिफिक फंक्शंस भी होते हैं, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड सेल प्लेट इन प्लांट टिश्यू एंड द रोल ऑफ द गोल्जी apparatus is in complex polysaccharide biosynthesis and proliferation of membranous element for the plasma membrane। अब जो बहुत सारे जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उनमें क्या करता है? ये जो गोल्जी अपरेटस क्या करता है? सेल वॉल तथा सेल प्लेट का निर्माण करता है। इन हायर प्लांट्स द गोल्जी अपरेटस प्लेज अ significant role in the formation of the cell wall। During cytokinesis, a new cell wall is formed and it starts to assemble with the transport of Golgi-derived secretory vesicles to the center of a dividing cells। Fusion of these vesicles gives rise to a thin membrane-bound structure, the cell plate, which undergoes an elaborate process of maturation leading to a fully functional cell wall। Also, to perform the plant cell growth, new polysaccharides are delivered to growing cell wall by fusion of Golgi vesicles within the plasma membrane। अब ये क्या कर रहा है? बेसिकली जो गोल्जी ड्राइव्ड जो सिक्रेटरी वेजिकल्स होती है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, सेल वॉल में ये क्या करती है? जो डिवाइडिंग जो सेल्स होती है उनके सेंटर में जाकर के ये जमा हो जाती है। और जमा होने के बाद में क्या होता है? इन वेजिकल्स की जो सिरा होता है वो क्या होता है? फ्यूज अप हो जाता है और वो क्या करता है? एक थिन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, इसको हम सेल प्लेट कहते हैं। और इसी प्रकार से क्या होता है? जो प्लांट सेल ग्रोथ में भी क्या होता है? नए जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो भी गोल्जी वेजिकल्स के द्वारा ही ग्रोविंग सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है? बेसिकली नए जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो भी है ना जो गोल्जी वेजिकल्स द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात, जो सेल प्लेट का या सेल वॉल का जो निर्माण होता है वो भी गोल्जी वेजिकल्स आपस में फ्यूज होकर के उनका निर्माण कर रही है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? गोल्जी अपरेटस क्या करती है? सेल वॉल तथा सेल प्लेट का निर्माण करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्रोसोम डेवलपमेंट इन स्पर्म सेल्स एंड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ऑफ एन
ovum. The acrosome is derived from the Golgi complex of the spermatids. The acrosome consists of a protein matrix core and contains numerous hydrolytic and glycolytic enzymes which are important for fertilization. The acrosome is an organelle that develops over the anterior half of the head in the spermatozoa of many animals including humans. It is a cap-like structure derived from the Golgi apparatus. Acrosome contains digestive enzymes that break down the outer membrane of the ovum, allowing the haploid nucleus in the sperm cells to join with the haploid nucleus in the ovum, completing fertilization. तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होना है ना, वो क्या कर रहा है, एक्रोसोम का निर्माण भी कर रहा है और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का भी निर्माण ओवम में कर रहा है. और ये इस प्रकार से जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो सेल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हमने डिफरेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया. आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. धन्यवाद. अगली क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे.